सभी का लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में स्वागत है। बच्चों, इसके पिछले चैप्टर्स में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हम पदार्थ के बारे में बहुत जाने, हम पदार्थ के गुणों को जाने, तत्व, यौगिक, मिश्रण, इन सब के बारे में हम जाने। हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो पदार्थ है वो किस चीज़ से बने हैं, पदार्थ को अगर तोड़ा जाए तो क्या होगा, और भी जो पदार्थ के जो कण हैं वो क्या होते हैं। तो आज हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, हमारे ही देश के महर्षि कणाद, हमारे जो ऋषि मुनियों ने बहुत सारी खोज की, जो कि बाद में हम लोगों ने स्वीकारा और हम उसे अब तक जान रहे हैं। तो पदार्थ के बारे में सबसे पहले हमारे महर्षि कणाद ने बताया था कि अगर हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो उसके छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे, और उसको आगे अगर विभाजित करते जाएं तो एक ऐसा समय आएगा कि जिस समय हम उस कण को और विभाजित नहीं कर पाएंगे, और उसी अविभाज्य कण को हमारे महर्षि कणाद ने परमाणु कहा। उसी के समय एक और हमारे महर्षि थे फकुदा कात्यायन। इन्होंने भी ये बताया कि द्रव्यों में ये कण ही संयुक्त रूप से मिले होते हैं, यानी उन्होंने भी इस चीज़ की पुष्टि की कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं। ग्रीक वैज्ञानिक, उसी समय की ग्रीक वैज्ञानिक डेमोक्रिटस एंड लियोसिपस ने भी ये सुझाव दिया था कि अगर हम किसी भी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा जब हम और उसको विभाजित नहीं करेंगे, और उन्होंने भी इस अविभाज्य कण का नाम परमाणु दिया। तो बच्चों, आदिकाल से पदार्थ के कणों की खोज और उनके गुणों के बारे में जानकारी हमारे महर्षि से लेकर ग्रीक के वैज्ञानिकों ने भी किया, और 18वीं सदी में जाकर अंतोइन एल लावोइज़िए ने एक क्रांति ला दी। उन्होंने रासायनिक संयोजन का नियम बतलाया। इस समय वैज्ञानिकों के मन में ये था कि आखिर कोई तत्व क्यों संयोग करते हैं, यौगिक क्यों बनाते हैं, और अगर बनाते हैं तो कैसे, और जब तत्व संयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है। इसी सभी जो जिज्ञासाओं को ये हमारे अंतोइन एल लावोइज़िए ने अपने इस नियम से पूर्ण करने की कोशिश की, अपने ये रासायनिक संयोजन के नियम से, और यह रासायनिक संयोजन भविष्य में एक रसायन विज्ञान में एक बहुत बड़ा आधार का काम किया। तो बच्चों, हम आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि ये रासायनिक संयोजन का नियम क्या है। बच्चों, हम रासायनिक संयोजन के नियम को जानते हैं। इस नियम को प्रतिपादित करने के लिए दो वैज्ञानिक लावोइज़िए और जोसेफ प्राउस ने बहुत सारे प्रयोग किए, और बिल्कुल ये प्रयोग के आधार पर उन्होंने संयोजन का दो नियम बताया। पहला जो नियम है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के तहत हम देखेंगे, अगर किसी दो या दो से अधिक अभिकारक को अभिक्रिया कराई जाए, यानी सोडियम कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल के साथ मिलाया गया तो सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। अब अगर ये सारा जो है प्रक्रियाएं वो एक बंद पात्र में की गई, ताकि जो भी हो रासायनिक अभिक्रिया से कोई चीज़ उस पात्र से बाहर न जा सके। तो उन्होंने 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया, एसिटिक अम्ल को 6 ग्राम लिया। बाद में जो उसके उत्पाद बने उनका द्रव्यमान देखा गया। सोडियम एसिटेट 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड था 2.2 ग्राम, और जल था 9.9 ग्राम। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये हमारा
आया 11.3 ग्राम और इधर भी जब हम जोड़ते हैं तो 11.3 ग्राम। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे रसायनों को मिलाकर और रसायन अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान को देखा और देखने पर क्या पाए कि अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान बिल्कुल समान था। इसी को देखकर यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। तो यह नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जाता, यानी कोई द्रव्यमान नया द्रव्यमान बनता नहीं है, और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले का जो कुल द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया के बाद का कुल द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। तो बच्चों, ये इसका पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप आगे देखेंगे कि बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में या फिर बहुत सारे नियमों का आधार जो है वो हमारा यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो आइए हम देखते हैं इनका दूसरा नियम क्या। दूसरा नियम जानते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ये नियम कहता है कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है और इन यौगिक में तत्व का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया जाए। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जल का। जल 2 तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम। अगर हम ये करें तो इसमें 1 अनुपात 8 का होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में द्रव्यमान का अनुपात 1 अनुपात 8 होता है। हमारा ये नियम कहता है कि अगर जल इन 2 तत्वों से बना तो जल कहीं का भी हो, पृथ्वी पर किसी दूसरे ग्रह पे भी जल बना हो, चाहे वो वर्षा का जल हो या समुद्र का जल हो, कहीं का भी जल हो, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1 अनुपात 8 ही रहेगा। हमारा यह नियम यह कहता है। इसी नियम का एक दूसरा नाम है निश्चित अनुपात का नियम, जिसको हमारे प्राउस ने दिया था। यह नियम भी इसी बात को कहता है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अर्थात जल एक यौगिक है, इसमें जो तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में ही रहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। थैंक यू।